वाराणसी से आप यहाँ हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। यहाँ की राजनीति आप सब देखते हैं, लेकिन यहाँ पर करीब 1000 से अधिक लोग होंगे हमारे सामने, और उनमें से हर शख्स अपना हाथ ऊपर कर रहा है क्योंकि वो सवाल पूछना चाहता है। नेता यहाँ पर जवाब हमें दे रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि हम उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं जो टोपी पहने हैं। अब टोपी सारी पार्टियां यहाँ पर पहनी हुई है। ये आम आदमी पार्टी ने जो लिखने का ट्रेडिशन शुरू कर दिया है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन इसलिए मैं बिना टोपी के इंसान से शुरू करूंगी। व्यंग्य काव्य के लिए जाना जाता है, आपको कुछ सुना दीजिए। मैं व्यंगकार चकाचौंध ज्ञानपुरी हूँ। मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ कि भ्रष्टाचार एक गंगा नदी है, भ्रष्टाचार एक गंगा नदी है जो दिल्ली से निकली है। भ्रष्टाचार एक गंगा नदी है जो दिल्ली से निकली है, कोई भी प्यासा न रह जाए इसलिए पूरे हिंदुस्तान में फैली है। कलुआ, गरीब आदमी कलुआ रो रहा है, जिसे देखो वही हाथ धो रहा है। कलुआ रो रहा है, जिसे देखो वही हाथ धो रहा है। मैंने कहा आप क्यों खड़े हैं? बोला मेरे हाथ जो नहीं बढ़े हैं। मैंने कहा लोग इन्हीं हाथों पे चुनाव लड़े हैं। लोग भ्रष्टाचार रूपी गंगा नदी में इस तरह गड़े हैं कि बस हाथ ही हाथ दिखे हैं। अच्छा, ये कहीं कांग्रेस के ऊपर तो नहीं निशाना था आपका? जी, हमारा सवाल प्रवक्ता महोदय से है कि तुम तो मोदी साहब के ऊपर है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे और साबरमती ट्रेन से गुजरात चले जाओगे? चलिए सवाल और ले लेते हैं। मेरा प्रश्न श्री चौरसिया जी से है, जो काफी रसीली बातें कर रहे हैं। क्या आप बताएंगे कि गैस के दाम पे आप जो मोदी जी ने पत्र लिखा था उस पे आपका क्या स्पष्टीकरण है? 4 गुने उस गैस की कीमत की गई जिसका कांग्रेस ने 2 गुना किया और कोर्ट ने भी उस पर स्टे लगा रखा है। उस पर 4 गुना करने का मोदी जी द्वारा पत्र लिखा गया है, उस पर आपकी गैस के प्रश्न पर सवाल है, बाहर वापस लौट जाने पर यहाँ पे सवाल है। लेकिन क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम बाहर से आकर आए हैं यहाँ पर बिना टोपी नहीं तो सवाल नहीं, आरोप लगाया। मुझे आरोप धोना, रुकिए मैडम। मैं पूछना चाहता हूँ चौरसिया जी से कि बनारस के सांसद बीजेपी के हैं, 3 विधायक जो है बीजेपी के, उसके बावजूद शहर दक्षिणी में लोग सीवर का पानी पी रहे हैं। और एक ये सवाल चाहता हूँ, ये लोग तीनों सभी पार्टियों गंगा के लिए घोषणा पत्र में क्यों नहीं ले आए? अभी गंगा घोषणा पत्र में नहीं है, गंगा घोषणा पत्र में नहीं है। समाजवादी पार्टी से मैं यहाँ पर सवाल ओपी सिंह जी आपसे ही शुरू करूंगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी अजीब सी त्रासदी है। पवित्र गंगा बहती है, पीने को पवित्र पानी नहीं है, और किसी के घोषणा पत्र में यह शामिल नहीं है। मैंने एक बात कही कि आजादी के बाद इस देश का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहा। मेरे नेता का मानना है कि समाजवादी पार्टी यदि सेंटर में मजबूत स्थिति में सरकार बनाने में भागीदारी करेगी तो निश्चित रूप से गंगा के सवाल पर काम करेगी। और आज भी JNURM के तहत गंगा के सवाल पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा काम किया जा रहा है, जिसमें 600 से 700 करोड़ रुपए का काम वर्तमान में चल रहा है, जिसमें आधा दाम स्टेट गवर्नमेंट का है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन लोगों का सवाल लाजमी है कि जो भी घोषणा पत्र की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो भी मंच पर भी बात होती है वो राष्ट्रीय राजनीति की होती है। सब या तो मोदी है या मोदी का विरोध है। ऐसा क्यों है? वाराणसी की चिंता क्यों नहीं? इसीलिए मैंने कहा कि जब तक स्थानीय आदमी चुनाव जीत के नहीं जाएगा, तब तक लोकल स्थानीय समस्याओं का समाधान कतई नहीं हो सकता। और मेरा एकमात्र ये कहना है, 5000 करोड़ की जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की योजना है। 5 साल से बसपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, और बनारस में मेयर भाजपा का रहा हो, बनारस में सांसद भाजपा का रहा हो, 3 विधायक रहे हो, लेकिन 5 साल तक चकाचौंध बनारसी जी, यहाँ के खुदाई पर किसी शायर ने लिखा कि यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जहाँ देखिए वहाँ खुदा ही खुदा है। 5 साल तक केवल खुदाई हो रही है। एक गंगा जमुनी संस्कृति पे एक शेर सुन लें। ये शहर नजीर का शहर है, ये शहर कबीर का शहर है, ये गलियों और घाटों का शहर है, ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। इसलिए हम कहना चाहते हैं
कि मंदिरों में संग गुजे, मंदिरों में संग गुजे, मस्जिदों में अजान, जब नाम आए एकता का वो नाम हो हिंदुस्तान, वो नाम हो हिंदुस्तान। सांप्रदायिकता की बात बहुत होती है संजय सिंह जी, और इसमें आरोप ये भी लगाए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल ने बात पलट दी थी, कहा था भ्रष्टाचार तो छोटा है, देश का सबसे बड़ा संकट है सांप्रदायिकता है। लेकिन सांप्रदायिकता क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दोषी है? अगर आप धर्म को देखकर वोट मांगने जाते हैं तो क्या वो सांप्रदायिकता नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा कैसे है भ्रष्टाचार से, पहले तो वो स्पष्ट कर दूं। भ्रष्टाचार को लेके पूरा देश सड़कों पे आ जाए, पूरा देश सड़कों पे खड़ा हो, लेकिन एक हिंदू मुसलमान का दंगा हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हो जाएगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे हो जाएगा, सांप्रदायिकता का मुद्दा आगे आ जाएगा। इस नजरिए से अगर आप देखिएगा तो सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है। लेकिन जहां तक आप भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, भ्रष्टाचार के कारण आज 1000 समस्याएं हैं। महंगाई है, कारण भ्रष्टाचार, बिजली पानी की समस्या है, कारण भ्रष्टाचार, टूटी हुई सड़कें हैं, कारण भ्रष्टाचार, थाने में FIR दर्ज नहीं होती, कारण भ्रष्टाचार। 1000 समस्याओं की पीछे जननी है वो है भ्रष्टाचार। इसलिए हम रावण की नाभि में तीर मारना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मिटेगा तो हिंदुस्तान की सारी समस्याओं का समाधान होगा। गंगा के सवाल पर बनारस का हम घोषणा पत्र बना रहे हैं, उसमें हम बनारस के सारे मुद्दों को शामिल करेंगे। सीवर, वीवर और रीवर हमने पहले दिन कहा था कि बनारस का मुद्दा है, उसको हम शामिल करेंगे उसमें। रामेश्वर चौरसिया जी, इन सारी बातों के बीच क्या ऐसा लगता है जो आपने शुरुआत ही की थी कि निशाना सिर्फ एक है और उसी पर निशाना साधा जा रहा है? अरे सब जानते हैं ये भाग गए, आप क्यों परेशान हो? ये भागने वाले ही है। घोषणा पत्र पे बात करो, रामेश्वर जी, आप भागते रहते हैं, आप क्यों परेशान हो? सारे भी भागने आए। जन लोकपाल पास नहीं होने दिया कांग्रेस, शांत सब हो जाए, हम चले गए। शांत सब हो जाए। सुनिए, आपसे 3-4 सवाल थे। आप गैस की कीमत पर क्या देखो, पहले बात तो कि जो पूछते हैं उनको जानकारी लेके आने चाहिए। इनको ये भी नहीं पता है, गैस ग्रिड की मोदी जी ने बात की, गैस की कीमत ऐसे ही 1/3 हो जानी है, सिलेंडर के दाम बच जाने हैं, जो कि केंद्र सरकार उसकी परमिशन नहीं दे रही। भैया जानकारी लेके पूछा करो, छोटी छोटी चीजों में देश को मत उलझाओ। आपने भाई साहब एक सवाल पूछा है, अरे भैया सुन लो, आपने एक सवाल पूछा है कि तुम तो ठहरे परदेसी, तुम क्या साथ क्या निभाओगे? चर्चा है, जवाब सुनना पड़ेगा। जवाब सुनने के बाद आंख लीजिए कि सही था या नहीं। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। रामेश्वर जी बोलिए। हाँ, वो जवाब दे रहा हूँ। आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? क्यों चल रहे हो? हम दे रहे हैं। आप तो कवि हो, आप तो बढ़िया चीज सुनाए अभी हमको। सुनिए भैया, आप पूछ लिए, सुन लीजिए। एक तो आप बता दो, आप भी कभी बाहर से आए हो, भोले बाबा जिसको अपनाते हैं वो बाहर जा सकता है छोड़ करके? दूसरी बात सुन लो, अरे दूसरी बात सुनो, सुन लीजिए। दूसरी बात सुनिए। हाँ, मैं बोलूं? हाँ। दूसरी बात, आज बनारस की जनता में एक माहौल बना है, बनारस में एक माहौल बना है काल्पनिक। अरे भैया, काल्पनिक सवाल छोड़ दो ना आप, चर्चा होने दीजिए। बनारस की जनता को पहली बार तोहफा मिल रहा है, और बनारस के लोग गदगद इसलिए है कि पहली बार इतिहास बनने जा रहा है कि बनारस का जीता हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, और सोच लो इस देश का विकास कैसा होगा। आपने भाई साहब एक सवाल पूछा, उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने एक सवाल पूछा था, सुन लीजिए। तीन सवाल का जवाब दे रहा हूँ, समझिए, उनको जवाब दे लीजिए। आपने कहा था AK-47 की बात, आपको ये जानना चाहिए। अरे भैया साहब, अरे सुनिए यार, आपने पूछा था AK-47 की बात, सुन लीजिए आप। हम आपके अंदर समा के आपके घर में नहीं देखते, आप क्या करते हो। ये मामला तब आया, एक राष्ट्रीय चैनल ने दिखाया, और बिहार के पूर्व DGP को जो सच्चाई थी, जो फाइल दबा दी थी बिहार सरकार ने लालू यादव के राज में, जब वो फाइल निकली तो ये बात सामने आई। हमने एक ही मांग किया था, भारतीय जनता पार्टी में थे, भैया नहीं भाजपा में थे, और भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई की? जवाब मांगा था, अब कांग्रेस पार्टी से जवाब देना चाहिए था आपको। अरे भाजपा के मंत्री, भाजपा में तो तब थे, लेकिन पुराना आरोप धुल गया क्या? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे उस समय, रामेश्वर चौरसिया की पार्टी चुप थी। आज अजय राय मोदी को हराने की स्थिति में आ गए तो ये सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन उम्मीदवार बना लिया।
देखिए सच्चाई बताइए, कांग्रेस का यहाँ यूपी में अजय राय की जमानत बच रही है। अजय राय पहली बात तो ये स्थानीय है और आप जो देखिए दूर भगा के बाहरी और स्थानीय वाला जो मुद्दा उठा है, यहाँ से अच्छा शांत रहिए। हाँ, यहाँ से कांग्रेस के भी स्थानीय सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के भी स्थानीय सांसद रह चुके हैं। मसला स्थानीय और बाहरी का नहीं है, मसला नीयत का है। अगर मुद्दों के प्रति काम करने की नीयत साफ है तो अच्छी बात है। बात इन्होंने कही भोले बाबा, जिसको स्वीकार कर लेते हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को भोले बाबा स्वीकार कर सकते थे, लेकिन वो तो आते ही खुद ही भोले बाबा बनने लगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी। आप बताइए, आप खुद भोले बाबा बन रहे हैं। आपने सही बोला, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है। आपको आप भूल गए भोले बाबा मत बनिए। भोले बाबा की जो और इनके प्रवक्ता ने कहा ये नारा लगा, भगवान भी धरती पे आ जाए तो मोदी को नहीं हरा सकते। हर्षवर्धन जी ने बयान दिया। हाँ, सुन तो लीजिए। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं। अरे संजय जी, आप तो दिल्ली में कुछ कहे नहीं, अब बोलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, गिनाने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। दिल्ली में सरकार चलाते तो आप कुछ लोगों को बता सकते हैं कि हमने ये काम किया है। दोनों लोगों ने मिलकर, 40 लोगों ने मिलकर। सुन लीजिए, एक सवाल जनता ने एक सवाल चाहती है, भगवान बनाती है। आपका जो है, आप लोगों का सवाल, एक सवाल जो है, 1 मिनट चौरसिया जी, एक सवाल केवल हमको ये सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब केवल चौरसिया जी मुझे दे दीजिए कि अगर बड़ौदा और वाराणसी दोनों सीटें मोदी जीतते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे? वाराणसी से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। आखिरी अब चंद मिनट बचे हैं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी सारे नेताओं से एक एक सवाल कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सवाल वो पूछ सकें। समाजवादी पार्टी से कोई सवाल बहुत मुश्किल से लोग पूछ रहे हैं यहाँ से। देखिए, इसकी 2 वजह हो सकती है। या तो यहाँ से ना आपका सांसद है और यहाँ पे जो अधिकतर विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन अगर जो विकास सैफई मैनपुरी में दिख सकता है, तो क्या जिले उसी विकास का इंतजार नहीं कर सकते कि जब तक समाजवादी पार्टी वहां से संसदीय चुनाव नहीं जीतेगी तब तक उनके साथ सहयोग नहीं किया जाएगा उस क्षेत्र के विकास के लिए? क्या इस जिम्मेदारी नैतिक एक पार्टी की नहीं होती है जो राज्य में जिसका सरकार है? 2 साल समाजवादी पार्टी के सरकार बने हुआ। हाँ, ये 4थी बार है। 2 साल पहले चौरसिया जी, मैं आपके बीच में नहीं। 2 साल समाजवादी पार्टी के सरकार बने हुआ। 2 साल पहले शहर की क्या स्थिति थी, अब मैं चाहूंगा कि आप घूम के आज के डेट में शहर की स्थिति देख लीजिए। यहाँ के प्रशासन में पिछले अच्छा, आप अपने ही नेता को नहीं बोलने दे रहे हैं। हाँ। 2 साल में केवल 1000 करोड़ रुपए का काम पीडब्ल्यूडी से हुआ है। हाँ। और 2000 करोड़ का काम मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हुआ है। यानी 2 साल में 3000 करोड़ रुपए का काम वाराणसी जैसे शहर में हुआ। सिर्फ इंसान पर भरोसा मत कीजिए, यहाँ पर तस्वीर अलग है। छोटा छोटा रिएक्शन। देखिए, विकास से इनको करना नहीं है। 5000 करोड़ रुपया JNURM में आया, इनकी सरकार ने परमिशन नहीं है, लोगों को हाई कोर्ट में PIL दाखिल करना पड़ा है। ये पैसे खर्च नहीं करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अभी तक इन्होंने जगह नहीं दिया है। दूसरी बात, मैं बनारस की जनता को इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी जीतते हैं तो जिस तरह मणिनगर का विकास हुआ है, बनारस का इतना विकास होगा कि देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा विकास होगा। और आप चिंता मत करो, बनारस की जनता की भावना से बात हो गई, अवगत है, आपको तय नहीं करना है। इसीलिए आज बनारस की जो विकास वक्त इतना ही है हमारे पास, वक्त इतना ही है हमारे पास। यूं भी जो समर्थक है वो अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर चुके हैं। दरअसल जब तक 16 तारीख नहीं होगी तब तक पता नहीं चल सकता कि वाराणसी का मिजाज क्या है। अभी आवाजें उठ रही हैं, तस्वीर बदलती रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।